भगवान परशुराम की जय, भगवान परशुराम की जय, भगवान परशुराम की जय। ब्राह्मण समाज जिंदाबाद, ब्राह्मण एकता जिंदाबाद। माल्यार्पण करते हैं और भगवान परशुराम के चरणों में नमन करते हैं। उसके बाद ये व्यक्ति यहाँ पे सभी से निवेदन है अपने अपने हस्ताक्षर करते हुए हैं, जिससे कि कभी आगे भविष्य में प्रोग्राम बनता है। विभिन्न विभिन्न तरीके से मनाई जाती है और अभी 21 मई तक का लास्ट निमंत्रण 21 मई तक का मेरे पास भी है, जो कि रोहिणी में भव्य तरीके से मनाई जाएगी। और ये मनाई जानी चाहिए। हर ब्राह्मण बंधु का कर्तव्य होता है कि जहाँ भी ये सूचना मिले कि वहाँ परशुराम जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, परशुराम के चरणों में नमन करें। इसी संस्कार में मैं निवेदन करूंगा रमाकांत सरकारी आए और दो समय का अभाव होगा, संक्षिप्त रूप में बोलेंगे, सब बोलेंगे, सबके विचार जानने को मिलेंगे। क्या पता हमें कोई नहीं विराजमान है, उनकी उपस्थिति ये बताइए कि हम भगवान परशुराम के प्रति आस्थावान, निष्ठावान और नतमस्तक हैं। श्री चरणों में नमन करते हुए आप सभी ब्राह्मण बंधु जो यहाँ बैठे हैं, उनके श्री चरणों में अपना नमन करता हूँ और इस पावन पर्व पर आपको शुभकामनाएं देता हूँ। भगवान परशुराम आप पर, आपके क्षेत्र पर, पूरी दिल्ली पर, पूरे भारतवर्ष पर, पूरे देश पर भगवान परशुराम अपनी कृपा बरसाए रखे और आप दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करते रहें। मैं कोई इतना बड़ा वक्ता तो नहीं हूँ, अभी तो मेरे से पूर्व वक्ता ने बताया, भाई जी बैठे थे हमारे बीच में, हमारे बुजुर्ग जिनके सानिध्य में हम पले बड़े हुए हैं, आदरणीय चंद्रभान जी बैठे हैं, वो सभी बात आपको बताएंगे। जय हिंद। भाइयों के बीच में एक बात कहना चाह रहा था, तो मेरे से छूट गया, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। भाई जी ने बताया कि मैं दिल्ली नागरिक सेना बैंक का डायरेक्टर हूँ, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपने समाज के लिए कुछ कर सकूँ। मेरे इस बैंक में मेंबरशिप खुली हुई है और सारे भाइयों को निमंत्रण है, जिसको बिजनेस के लिए, जिसको मकान खरीदने के लिए, जो भी लोग चाहिए, भाई खड़ा है,
मेंबर भी बनाएंगे, दौड़ से करवाएंगे और समाज की सेवा करेंगे। आप मेरा नंबर नोट कर लें। 1 रुपया आपका, 1 रुपया आपका रिश्वत नहीं जाएगा। जो मेरे भाई आएंगे उनका पूरा काम होगा सम्मान के साथ, चाय और नाश्ते के साथ। जय हिंद, जय भारत। गौरव शर्मा से हमारे प्रिय अनुज, हम सबके चहेते भाई गौरव शर्मा जी और इस संस्था के तो मैं अपने छोटे भाई महामंत्री श्री गौरव शर्मा जी को अगले तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये परशुराम जयंती लोग बोल रहे हैं, ये जयंती नहीं है कि जन्मोत्सव है, ठीक है, क्योंकि भगवान परशुराम अमर है, जयंती उनकी बनाई जाती है जो इस पृथ्वी पे नहीं, लेकिन भगवान परशुराम अमर है तो इनका जन्मोत्सव ही बोले। आने मेरे बाद भी कुछ प्रवक्ता बोलेंगे तो मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि जन्मोत्सव बोले। और साथ के साथ मैं अपने अध्यक्ष महोदय नरेश बजाज जी और सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, नमन करता हूँ उनके चरणों में। साथ के साथ भगवान परशुराम का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे, यही हम चाहते हैं। साथ के साथ अपने ब्राह्मण समाज में अभी उन्होंने बोला कि 4 आदमियों की मैंने नौकरी लगवाई, मैंने उन 4 की लगवाई थी, मैंने 12 आदमियों की लगवाई थी और उनसे जब मैंने इंटरव्यू लिया तो मैंने सिर्फ उनके सपने के आधार पर उनका सिलेक्शन करवा दिया था। उसने कहा शर्मा, मैंने कहा जाओ अपॉइंटेड, उसने कहा वत्स, मैंने कहा जाओ अपॉइंटेड। ये ग्वालियर में मैं एक बार गया था, तब की बात है, आज से तकरीबन 10-12 साल पहले। और आज भी अगर कोई ब्राह्मण मेरे सामने आ जाता है तो मेरा कार फाइल सा काम है, तो जो भी उसको बेस्ट से बेस्ट होता है वो मैं आज भी उसको दिलवाता हूँ बिना कुछ, ठीक है। तो यही है कि सब ब्राह्मण अगर ये करेंगे तो हम ब्राह्मणों का काम होता रहेगा। जय परशुराम। भगवान परशुराम की जय। भगवान परशुराम के श्री चरणों में मैं नमन करता हूँ और मंच पे जो भी मेरे आदरणीय बड़े बैठे हैं उनको भी प्रणाम करता हूँ और साथ में जो मेरे बड़े हैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। जो छोटे हैं श्री शर्मा जी बताएंगे पूरी बात, क्योंकि याद वो समझना चाहिए मुझे भी होगा और आगे बढ़ेगा। लेकिन कुछ मैं खुद में बोलता हूँ, किसी को बुरा लगे भला लगे, कुछ ब्राह्मण भाइयों के बीच अदर कास्ट के लोग दरार मारने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं नाम नहीं समाज का, लेकिन ये सब लोगों को पता है। लेकिन उनके बच्चे यदि कोई कहता है कि बात सुनानी गलत है तो उनको एकदम गलत ना पे पहले उनको परखेज समझे जाने। कोई कह रहा है कि विष्णु जी गलत है तो ऐसे तो बने, पहले उनको परखेज समझे, क्योंकि ब्राह्मणों को तोड़ा जा रहा है खास तौर से बलबीर नगर के अंदर। तो मेरा सभी भाइयों से निवेदन है, खासतौर पर बलबीर नगर यहाँ लोग बैठे आपस में जुड़ के रहे। और हमारे छोटे भाई श्री भरत ओझा जी यहाँ विराजमान है। भरत ओझा जी, हमारी संस्था आपका दिल की अनंत गहराइयों से ढेरों ढेर साझा साधुवाद करती है, हार्दिक अभिनंदन करती है। भरत ओझा जी एक ऐसा नाम। सर्वप्रथम भगवान विष्णु के 6ठे अवतार बाबा परशुराम जी के चरणों में कोटि कोटि नमन और यहाँ पर सभी उपस्थित विप्र बंधुओं और बहनों को सादर नमस्कार। जैसे कि हम सब जानते हैं और सभी जो ब्राह्मण बंधु हैं, जो अभी कुछ मेरे भाइयों ने अपने विचार रखे कि ब्राह्मण होने के नाते जो भी उनके पास जाता है उनके कार्य हमेशा किए जाते हैं और उनको प्राथमिकता दी जाती है, जानकर बड़ा अच्छा लगा। और क्योंकि वाकई आज हमारे समाज में इस सोच की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन जिनके सम्मान में हम यहाँ आज उपस्थित हुए हैं तो 2 शब्द मैं उनके लिए भी कहना चाहती हूँ। जितनी मेरी बुद्धि है, एक छोटी सी बुद्धि है, जिसमें जितना जान पाई हूँ थोड़े से विचार उनके बारे में कहूँगी कि जैसे कि भगवान परशुराम के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने 21 बार इस धरती को कहते हैं शत्रुओं से विहीन किया। उसके पीछे भी एक कारण था। कारण ये था कि उनके पिता जमदग्नि एक बार उनके आश्रम में सहस्त्रार्जुन नाम के जो राजा थे वो आए, उनके 10,000 हाथ थे। तो वहां पर कामधेनु गान थी, उन्होंने उसे लेने की इच्छा प्रकट की। जब जमदग्नि ने उन्हें मना कर दिया तो कामधेनु जो गाय थी वो स्वर्गलोक चली गई
और सहस्त्रार्जुन बहुत क्रोधित हुए। क्रोध में आकर उन्होंने पूरे आश्रम को तहस नहस कर दिया और उनका बहुत ही ज्यादा अपमान भी किया। तो जब भगवान परशुराम को ये बात पता चली तो वो गुस्से में भर गए और उन्होंने सहस्त्रार्जुन के सारे हाथ काट दिए और उनको मृत्यु दे दी। तो जब उन्होंने उनको मृत्यु तो दे दी, जब उनके पिता को पता चला उन्होंने उनके क्रोध को शांत किया और उन्होंने अपने क्रोध को शांत करने के लिए तीर्थ यात्रा पर भेज दिया। लेकिन बाद में क्या हुआ कि जो सहस्त्रार्जुन के उनके जो पुत्र थे, जब उन्हें अपने पिता के वध का पता चला तो वो जमदग्नि के आश्रम में आए। उन्होंने आसपास के सारे राजाओं को इकट्ठा करके आक्रमण किया, उनके पिता का वध किया, सर काट दिया। तो जब अपनी माता रेणुका का विलाप सुनकर भगवान परशुराम लौटे और उन्हें पूरी कहानी की जानकारी दी तो वो बहुत क्रोधित हुए और तब उन्होंने उनके सहस्त्रार्जुन के पुत्र का वध किया। साथ में उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि जैसे 21 राजाओं ने, 21 क्षत्रियों ने मिलकर उनके पिता का वध किया है और यहाँ पर ये इतना बड़ा जो काम किया है तो उसका बदला लेने के लिए उन्होंने इस पूरी धरती को 21 बार क्षत्रियों से विहीन किया। वजह सिर्फ ये नहीं थी कि उन्होंने क्षत्रियों को विहीन किया, इसके पीछे सभी लोग कह देते हैं कि ये कोई अच्छा कार्य नहीं था, पर अगर हम इसके गहराई तक जाएं तो क्या किया था उन्होंने? न्याय का ही तो बदला लिया था। तो अन्याय का बदला लेने के लिए ही प्रभु ने वो परसा उठाया था और जिसके नाम से उन्हें परशुराम जी जाना जाता है। और कहते हैं कि वो आज भी चिरंजीवी हैं। राम का काल हुआ चाहे कृष्ण काल हो, दोनों में ही उनका जिक्र मिलता है। तो इसलिए आज हम उनका जन्मोत्सव मना रहे हैं। तो ऐसे भगवान, ऐसे हमारे दादा परशुराम जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। भगवान और मैं इतना ही कहूँगा कि 2020 से पावरपुर का नाम बदलने के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। जैसे उत्तर प्रदेश में सभी राज्यों के नगरों के नाम बदले जा रहे हैं, तो इसी प्रकार लोगों की इच्छा के अनुसार ख्याल आया कि बाबर नाम क्या है। तो मैंने आरटी लगी तो एमसीडी में भी बाबर का कोई जवाब नहीं आया। फिर दिल्ली सरकार के पास लगाया तो बाबर का कोई यहाँ प्रूफ नहीं है। और धीरे धीरे फिर मैं कार्यालय में गया, ना तो वहाँ बाबर का हमारे यहाँ जन्म हुआ, ना ही यहाँ मरण हुआ। सभी पक्ष के, सभी पार्टियों के लोग इस बात को मानते हैं, लेकिन राजनीतिक दबाव के कारण इस काम को करने में पीछे हट रहे हैं। मैं यहाँ अपने क्षेत्र के मंत्री जी के पास गया और वहाँ मुझे कोठी में अंदर भी जाने दिया, कोठी में अंदर भी जाने दिया। बीजेपी के पास भी गया हूँ, पार्टियों के धक्के खाए। उसके बाद आरडब्ल्यू होने के नाते में सभी आरडब्ल्यू के पास साइन कराए और फिर एलजी के पास फाइल लगाई है। और अब फाइल शहरी विकास मंत्री जो है भागवाजी के पास गई है और शहरी विकास मंत्री बदलेंगे और मैं भागवाजी। तो मैं प्रयास लगा रहूंगा, जब तक सांस रहेगी तब तक परशुराम नगर के लिए लगा रहूंगा। मैं पार्टियां बदलती रहेंगी, लेकिन मुझे ध्यान है पार्टी वाले कोई साथ नहीं दे रहे, मैं अकेला हूँ। लेकिन मेरे साथ वाल्मीकि समाज के आरडब्ल्यू के सारे बाबरपुर से दूर के लोग मेरे से मिले हुए हैं। इसलिए सावधान में सरकार में वोटों का लालच न करें। हमारे कुछ ब्राह्मणी लोग वोटों के लालच में छाटों का इल्जाम लगाए हुए हैं, मेरे से दूरी बना रही है, चाहे वो आप पार्टी के चाहे बीजेपी के। लेकिन सारे ने फेसबुक में डाल रहे हैं बाबरपुर का नाम परशुराम नगर करने जा रहे हैं। लेकिन अगर आप लिखित तो कागज मांगोगे तो स्वयं पता लग जाएगा कौन प्रयास कर रहा है। तो मैं चाहता हूँ जितने ब्राह्मण ये लगे हुए हैं सपोर्ट करें, बाबर का नाम हटाएं। जैसे प्रशासन योगी जी का चल रहा है, वहाँ भी तो प्रशासन काम कर रहा है, बिना दंगे के काम कर रहा है। या क्यों डरते हो? पार्टियों में रहकर क्यों डरते हो तुम? बाबर चाह रहे हो ना बाबर होना चाहिए हमारा, बाबर नाम हटना चाहिए। अफगान का था ये, अपने देश का नहीं था। वोट के लालच में ना पड़े, अपनी एकता बनाए और प्रयास जो कर रहा हूँ ना उसका सपोर्ट करें। कोई भी किसी पार्टी में, लेकिन अंत में युवाओं की बाबर नहीं होना चाहिए नाम। एक अकेला योगी प्रयास कर रहा है, नाम हटने। अकबर रोड का नाम हट गया, बाबर का नाम क्यों नहीं हटा? क्षेत्र में मंत्री भी है, पद है,
ब्राह्मण सांसद भी है, क्योंकि हमारी इच्छा शक्ति मर गई। इच्छा शक्ति नहीं है हमारे में, एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हैं। कुछ तो इसलिए तैयारी कर रहे हैं, आज परशुराम नगर हो जाए, टीबल काट रहे हम चले जाएंगे 4 ब्राह्मण। रोड नंबर 68 देखो, बता दो मंत्री जी ने क्या करा। 100 फुटा रोड नंबर 68 2019 के चुनावों में ब्राह्मणों से वोट लेने के लिए मेरे पे लिखित में दिया गया जवाब। लिखित में है कि उन्होंने 2019 में शहरी विकास विभाग को लेकर लिखा कि ये रोड बाबरपुर भगवान परशुराम मार्ग होनी चाहिए। अब तक नहीं हुई मंत्री जी पे, ठीक है जी। अब कोई संज्ञा नहीं ले रहा, मैं फेसबुक पे सब पे डाल रहा हूँ, मेरी खबर वहां तक भी नहीं जा रही। गोपाल राय जी कोठी पे गया हूँ ना मैंने कहा भाई मैं RW का नरेंद्र शर्मा हूँ, किसी ने पहले खबर पहुंचा दी। फोन करके अंदर से आवाज आई, इसे अंदर बात आने देना, वहीं रहने देना। मैंने कहा बाहर आऊंगा, अकेला आया हूँ, किराया लगा के आया हूँ, तेरे इस टाइम लगा दे, बस डायरी नंबर ले दे। ये हालत है, अपने क्षेत्र के नेता ही नहीं चाह रहे, क्योंकि ममता बनर्जी की तरह वोट चाहिए बस। चाहे हमें काट दो, मर जाए चाहे अकेले अकेले मरेंगे, जैसे कश्मीर में भगे थे, भगोगे अकेले, दिल्ली से ही भगोगे, ध्यान रखना। क्योंकि सब में हम पट्टे हुए हैं, सब पार्टियों में मैं सबको कह रहा हूँ, कोई कहीं लगा हुआ, कोई कहीं लगा, कोई लालच है, 50 पैसे का लालच है, सुबह से लग जाते हैं इस काम में। हमें एक होना चाहिए और सपोर्ट करो, साथ करो, नकली समाज सेवक न बनो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और सभी का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ, मुझे बोलने का अवसर दिया। और कहीं भी कोई परशुराम नगर के लिखा है तो उससे लिखित जवाब मांगे, मीडिया खास कर मांगे। आज केजरीवाल 45 करोड़ के लिए पकड़ा गया, किसने करा? मीडिया ने। आप सब लोग पीछे हैं, मीडिया ने दिखा दिया कि एक जो गारंटी ले रहा है ना कि मैं गरीब हूँ, पैदल चलूंगा, मैं भी पैदल चल रहा हूँ, गरीब हूँ, कट्टर ईमानदार हूँ, पर मेरी कौन सी बड़ी बात है, कहाँ लिख के दूं? 45 करोड़ वाला पकड़ा जा रहा, हम भी साथ रहे हैं कोई नहीं है, तो थोड़ा पहचानो अपने को, जाके हम ब्राह्मण हैं, हमने मार्गदर्शन करे। मुकेश दीक्षित ये है, ये भी भाई समाज में जितने ब्राह्मण सब अपनी जगह कर रहे हैं, ठीक है जी। मैं सभी को कह रहा हूँ, सब देख रहे हैं, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को नमस्कार। नरेंद्र शर्मा जी बहुत ही महत्वपूर्ण मूल्य भाई की नरेंद्र शर्मा जी है। तो अगर जी वकील साहब को पट्टा बनाने की बात करो, परिवार से बात में बड़े छोटे भाई हैं और चंदन से स्वागत करते हुए और इन्हीं का स्वागत है, अभिनंदन। अब मैं संजय को भाई साहब निवेदन करूंगा, भगवान परशुराम के विषय कुछ विस्तार हो रहा है और आप कैसे वकील हैं, क्या ब्राह्मण समाज के लिए आप कुछ देते हैं, उसके विषय विस्तार से बताइए, क्योंकि हमारी एकता बहुत आवश्यक है। परमादरणीय दिल्ली के अध्यक्ष हमारे गुरु जी सामने बैठे हैं, गुरु शर्मा जी, राजकुमार जी और सभी से परिचित हूँ, बहुत समय हो जाएगा। सम्मानित बड़े सम्मानित साथियों, भगवान परशुराम जी के विषय में जितना कहे उतना कम है और बोलेंगे तो छोटा हो जाएगा। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि एकता सिर्फ मीडिया तक सीमित ना रहे, उस एकता को अपने दिल में बसाए और जहाँ भी हमारा जो भी कहीं भी कोई ब्राह्मण भाई किसी भी क्षेत्र में हो तो उसका साथ दे, दिल से दे और उसे उसकी मंजिल तक पहुँचाए। जय हिंद, जय भारत परशुराम। दूसरे काम आए, चाहे सरकारी नौकरी में हो चाहे प्राइवेट में हो, अगर एक दूसरे काम आएगा तो एकता बनेगी, अन्यथा इसका एकता नहीं बदलती। बहुत देर से आज मैं सुन रहा था कि ब्राह्मण एकता किस प्रकार हो। सब एक ही बात कहूँगा, हमारे जयप्रकाश प्रसाद कवि जी हुए तो उन्होंने एक बात कही थी, हम कौन से क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ मिलकर विचारें समस्याएं सभी। भाइयों कहता है कि कौन कहता है कि हम कमजोर हैं, ये मनों का खेल है, इसकी वजह से हम कमजोर हैं। अगर हमारे अंदर एकता की भावना होती तो आज हमारा ब्राह्मण समाज अलग अलग संस्थाओं में नहीं बटा होता। अगर गलत करूं तो बता देना। हमारे अंदर क्षेत्रवाद बड़ा प्रबल है, कोई माने ना माने, मैं मरते डरते इस बात को कहूंगा, जितनी क्षेत्रवाद गोत्रवाद खत्म हो जाएगा, ब्राह्मण एकता
उसका मुकाबला कोई नहीं कर पाएगा। आप मुंह देख कर सम्मान करते हो, काम कोई करता है सम्मान किसी और का करते हो, ब्राह्मण एकता नहीं हो पाएगी। जो आपके अंदर है जबान का वो होना चाहिए, दिमाग में भी वही होना चाहिए। ये नहीं कि आपके दिमाग में कुछ हो रहा है, जबान में कुछ हो रहा है, दिल के अंदर कुछ हो रहा है। बस इतना ही कहूंगा। संक्षिप्त में कही थी मुकेश भाई ने, तो थोड़े का को ज्यादा समझना अच्छी बात है। जय परशुराम। नहीं बोल सकता क्योंकि कुछ पारिवारिक आपदाओं से घिरा हुआ हूँ, तो इतना ही कह सकता हूँ कि जहाँ भी ब्राह्मण समाज के लिए मैं किसी भी रूप में काम आ सकता हूँ तो मैं सदैव तत्पर हूँ। एक आवाज में आपको खड़ा हुआ मिलाऊंगा सभी के लिए, चाहे वो ब्राह्मण बंदी में लगा हो चाहे दिल्ली में नहीं का भी हो। धन्यवाद। फिर मैं आया हूँ राजपाल शर्मा मेरा नाम है, और क्यों ने ये प्रोग्राम किया है समिति ने, जसपाल भारद्वाज जी ने, राजीव भारद्वाज जी ने, जो भी यहाँ पर जो काम किया मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। ये भी मेरे भाई साहब सही कह रहे थे कि हमारे ब्राह्मणों में एकता नहीं है, ये बात तो सही बात है। मुझे कहा था शर्मा जी ने, भारद्वाज जी ने कि मामा की 6 बजे की मीटिंग है, लेकिन लोग अभी 7 बजे 7:15 बजे तक यहाँ पर आ रहे हैं। मैं सोनिया गांधी से 7 किलोमीटर मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, क्योंकि यहाँ ब्राह्मणों में क्या है कि वो तो जाएंगे आपको क्या करेगा उनसे पूछ लेंगे, या वो तो जाएगा उनसे पूछ लेगा। देखिए ब्राह्मणों की एकता बहुत जरूरी है। जितने भी जाति है, जितने भी गुट हैं, सब लोग ब्राह्मण के एंटी रहते हैं। अभी 18 तारीख को अम्बेडकर जयंती थी, आपने देखा होगा जगह जगह भंडारे किए गए थे, उनकी शोभा यात्रा किस तरह से निकल रही थी, लेकिन हमारे भगवान परशुराम के लिए लोग इकट्ठे होने को तैयार नहीं है। सोनियागांव में एक शिव मंदिर है, प्राचीन शिव मंदिर, मैं उस मंदिर का प्रधान हूं 2014 से। मैंने अपनी समिति की मीटिंग कराई और मैंने कहा भाई यहां पर भगवान परशुराम की मूर्ति लगनी चाहिए। मेरा प्रस्ताव पास हुआ, उन्होंने कहा ठीक है जी प्रधान जी हम आपके साथ हैं। मैंने ये विचार रखा, करप्शन भी की, लोगों ने सहयोग किया, राजस्थान में जाकर भगवान की परशुराम जी की मूर्ति के पैसे भी दे दिए। लेकिन कुछ लोग थे, जो चंद लोग थे, उन्होंने कहा कि परशुराम जी की मूर्ति नहीं लगने देंगे। मैंने कहा कि परशुराम जी की मूर्ति कोई मायका लोग नहीं सकता। इसके अलावा राकेश वसीम जी बैठे हैं, कहां पे राकेश वसीम जी चले गए क्या? बैठे हुए कौन है? क्योंकि वो ज्यादातर मेरे पास वहां पर रहते हैं। मैंने कहा मूर्ति लगेगी, उन्होंने कई बार सभा की। मैं सबके साथ सुन रहा था, बड़ा अच्छा लग रहा था कि लोग कितने तत्पर हैं अपने सहायता करने के लिए, लोगों की, अपने समाज की, अपने लोगों की। बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक छोटा सा विचार मेरे दिल में भी आ रहा है। मैं ये चाहता हूँ कि हम लोग अपने कर्मों से अपने आप को बड़ा बनाएं। ब्राह्मण हमेशा कर्म से बड़ा बना है। अगर आज वो पूजनीय है तो सिर्फ इसलिए कि वो ज्ञान की मूर्ति है और कर्मों की वजह से अपने आप को उसने महान बनाया है। तो मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि हम लोग आपस में सब चीज भूलकर अब एक दूसरे की मदद करें। बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने कर्मों को इतना महान बनाएं कि लोग हमें याद रखें। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। भगवान श्री परशुराम जयंती के अवसर पर, इनके जन्मोत्सव के अवसर पर सभी विप्र बंधुओं का और सामान्य मंच का मैं दिल्ली के कार्यालयों से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। मैं भी इतना बड़ा वक्ता नहीं हूँ, लेकिन बड़ी अच्छी सी बात उससे यहाँ सुनी है। अगर ब्राह्मणों की भी बात हम यहाँ पर करें, इसके साथ समाज और राष्ट्र की बात करें, क्योंकि परशुराम जी ने जो भी किया हुआ अपने व्यक्तिगत हित के लिए तो नहीं किया होगा, ये अपने लिए किया है, नहीं किया समाज के लिए किया है ना। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि उनके जन्मोत्सव का यहाँ से आज हम जाए के संकल्प लेकर के जाए कि हम भी तो समाज के लिए करेंगे। हमारी तो बीत गई
लेकिन अब कौन कर सकता है समाज को? हमारी आने वाली जनरेशन, हमारे आने वाले बच्चे। आप अपने दिल पर हाथ रख कर ये सोचो कि हम अपने बच्चों को संस्कार कैसे दे रहे हैं। पहले माँ होती थी, फिर मम्मी बनती, मम्मी से मॉम, पिताजी से पापा, पापा से डैड। दोनों को तो जीते जी बनवा रहे हो और जन्मदिन के ऊपर आप ये दिल कटवा रहे हो कि हैप्पी बर्थडे टू यू और वो बन के भिजवा रहे हो। ये हम संस्कार आज हम ब्राह्मण लोग अपने बच्चों को दे रहे हैं। तो क्या ये सब होने से हमारा देश, हमारा समाज, हमारे बच्चे एक नए पूरी पावन राष्ट्र की सेवा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। मोमबत्ती लगाते, भिजवाते, चाकू हाथ में देते, काय पेटे अपने नाम को। अरे तो सब, तो मेरी बात मतलब ये थी कि संस्कार अगर हम बच्चों को दे सके, इस परशुराम जयंती के अवसर पर संकल्प लेके जाए तो निश्चित रूप से हमारे बच्चे बहुत आगे पहुंचेंगे। मैं खुद व्यक्तिगत अपनी तारीफ नहीं कर रहा, ना बता रहा हूँ, मुझे जागरूकता के आधार पर कैसे सारे बच्चे लोगों को पता है। और चंद्रभाग फरमाई तो स्वयं उस बच्चे को जाकर के घर पे ही आशीर्वाद लेकर के आए थे। आप सभी को मालूम होगा इस पूरे बरगीनगर क्षेत्र में अपनी साइड से लेकर के आप कहीं तक भी चले जाओ, नई चादर में चले जाओगे तो किसी बच्चे ने यूपीएससी क्रैक नहीं करी होगी, किसी ब्राह्मण को। और खासकर बिल्कुल मध्यम वर्ग, मध्यम से भी मध्यम वर्ग मैं कहूँगा कि उस बच्चे ने यूपीएससी को क्रैक करके, जहाँ पे 10 लाख बच्चे बैठते हैं, 10,000 लिखते हैं मेंस और 2,000 दिए जाते हैं। और आरक्षण के कारण हम जो है 2000 से 400 रह जाते हैं। उस 400 में से भी उसकी 274 है। और आज वो IRS के लिए जो उसकी ट्रेनिंग चल रही है। कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर हम अपने बच्चों को अच्छे संस्कार और एक अच्छी उसको खान पान देंगे, उसको अच्छी जगह ले जाएंगे, एक जिद है कि हमारा बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ेगा। मैं दावे से कहता हूँ मेरा बच्चा सरकारी 5वीं में करवाची में पढ़ा, 10वीं तक, 12वीं तक नगर नगरी पढ़ती हमें पढ़ा। उसके बाद B.Tech उसने दिल्ली सरकार के सरकारी कॉलेज से की। क्या सरकारी कॉलेजों के बच्चे IAS शुरू करते? भेड़ चाल है, मेरा भी नहीं होना चाहिए। अरे घर में नहीं है, फीस देने को पैसे नहीं है, उसके बाद लगाइए भर्ती EWS का सर्टिफिकेट। तो ये सब चीजें बंद करो, क्यों बंद करो? अरे सरकार प्राइवेट स्कूल का टीचर 20,000 रुपये तनख्वाह लेता है, वो सरकारी स्कूल का टीचर 1 लाख रुपये तनख्वाह लेता है। अब बताओ कि योग्यता किसकी अच्छी होगी, उस 1 लाख वाले की या उस 20,000 वाले की? तो मैं कहता हूँ और अपने बच्चों को संस्कार में यहाँ से संकल्प लेकर के जाए कि आज से अपने बच्चों को संकल्प देंगे। अच्छे संकल्प देंगे तो आपके समाज, एक राष्ट्र, एक उन्नत सम्पन्न राष्ट्र की हम स्थापना कर सकेंगे। यही हमारी जो है भगवान परशुराम जी की सबसे बड़ी आज का जो है सबसे बड़ा प्रसाद यही होगा कि यहाँ से संकल्प भी होते रहे। जय परशुराम, जय भगवान। ये कहीं ना कहीं भ्रांति है। यदि परशुराम जी क्षत्रिय विहीन करते तो शायद राम और जनक क्षत्रिय थे और सीता स्वयंवर में सारे क्षत्रियों से ही सभा रखी हुई थी। भगवान परशुराम जी ने सहस्त्रबाहु अर्जुन नाम का जो अत्याचारी और दुराचारी राजा था उसे वंश का नाश किया। जैसे जैसे वंश में पैदा होते चले गए उनके अंदर वही गुण थे अत्याचार के, दुराचार के। और उस अत्याचार और दुराचार को बनाने के लिए बार बार 21 बार उसका विनाश किया। क्योंकि हमारे 4 वर्णों का आपस में संबंध बड़ा मजबूत संबंध है। तो संबंध में कहीं कोई छोटा बड़ा नहीं रहा। तो कहीं से किसी इतिहासकार ने उन संबंधों को खराब करने के लिए इस बात के लिए कहा कि 21 बार क्षत्रिय विहीन कर दिए। भगवान परशुराम ने केवल आतताइयों का वध किया था। मित्रों, निश्चित तौर पर आज ग्लोबल दुनिया है और ब्राह्मणी का जमाना है। ब्राह्मण एक आगे बहुत सारी बातें हो रही थी। अब लोगों की सोच बदल रही है।
लोग मॉल में जाना पसंद करते हैं, छोटी छोटी दुकानों की अपेक्षा में बड़े बड़े मॉल में जाना शुरू करते हैं। तो ब्राह्मण समाज का कहीं ना कहीं हमें मॉल बनाना पड़ेगा। हमें जो छोटी छोटी यूनिट है उन सारी छोटी यूनिटों को इकट्ठा करके एक बड़ा संगठन, एक मजबूत संगठन, जहाँ समाज के अंदर भाई दीपक शर्मा जी प्रधान चुने, अंतमा जी बैठी हुई है, मैं उनका नाम लेना भूल गया। मैं ये बताऊं भाई, नरेश जी अभी बता रहे थे, नरेश जी ने अपने बच्चे को फरसा हाथ में नहीं दिया, हाथ में दिया पेन, बच्चा बन गया IRS। आज मुझे फरसे उठाने की जरूरत नहीं है, उसके साथ में 20 SLR या बड़ी बड़ी हथियार लेकर उसकी सुरक्षा के लिए लगे रहेंगे। इसलिए अपने बच्चे को सबसे पहले जो हमारे समाज में आज बहुत बड़ा अभाव चलता जा रहा है, बच्चे कहीं ना कहीं दूसरी मानसिकता की तरफ जा रहे हैं। उस मानसिकता को रोकते हुए हमें अपने बच्चों में संस्कार पैदा करने होंगे। हमें आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र और राजनीतिक क्षेत्र में, आज राजनीतिक क्षेत्र में मजबूत होने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि सारे कानून हम कितने भी यहाँ बैठे थे 2000 की भीड़ बैठा लें, 2000 की भीड़ कोई समाज के लिए तो हम कह सकते हैं कि कानूनों से हमारे ऊपर बंधन चलता है। हम जो कानूनों का आदेश का पालन करते हैं, उन कानूनों को बनाने का अधिकार हमें नहीं है। यशवंत समाज का सत्येंद्र शर्मा मैं निवेदन करूंगा, जिसके उद्बोधन करता रहता भाई सत्येंद्र शर्मा के, और उस दिन कबीरी पसंद थी, इनका जो कार्यक्रम है पिछले और ऐसा होता है, करता रहता ना, करने वाला कभी आगे नहीं आना चाहता। सत्येंद्र भाई वो आई है कि पिछले जो 15 दिन से अपनी टीम के साथ में तैयारी कर रहे थे और वही दोपहरी के अंदर लगे रहे थे, और इनका जोरदार कार्य होगा। तो आप रहे हैं, कोई काम नहीं है SDM का, DM का दीपक शर्मा। हमारे समाज होता है कि कार्यक्रम में होते हैं और कार्य भी होते हैं, अपने भी कहीं घूमी जाना, कोई दुकान से समय निकालना अध्यक्ष मौज करता है। तो आज की सभा के अध्यक्ष हमारे पंडित चंद्रभान शर्मा जी। शक्तियाँ आपको प्रणाम करते हुए भगवान परशुराम को मैं प्रणाम करता हूँ। न मैं परशु हस्ताय न मैं कोदंड धारिणी, नमस्ते नमस्ते रुद्र रूपाय विष्णवे वेद मूर्ते। भगवान परशुराम की जो है आज जन्मोत्सव है, और इसी उपलक्ष्य में आप लोग सब हम इकट्ठे हुए, एकत्रित हुए यहाँ। आदरणीय बंधुओं को भगवान परशुराम की उत्पत्ति के बारे में जरूर ज्ञान होना चाहिए। भगवान परशुराम भृगुवंशी थे। उनके दादा का नाम ऋषिक मुनि था, और ऋषिक मुनि से जमदग्नि से ये हुए। इनकी माता का नाम रेणु ऋषि की पत्नी लड़की थी। मार्कंडे ऋषि भी चंद्रवंश इसमें हुए, भृगुवंशी शौनक आदि ऋषि भी इसी में हुए। बहुत बड़े बड़े ऋषि इस भृगुवंश में हुए। और ये जब ब्रह्मा जी के पुत्र हुए अत्रि ऋषि के हुए चंद्रमा, और चंद्रमा के हुए बुध, और बुध की पत्नी लीला से कौन हुआ? पुरूरवा, राजा पुरूरवा का नाम सुना होगा। उसकी पत्नी उर्वशी से 6 पुत्र हुए, जिनके नाम थे आयु, शतायु, सत्यायु, जय, विजय और रजय। कहा गया है कि व्याघ्राणाम के महती निद्रा, सर्पाणाम के महत भयम, और ब्राह्मणानाम अनेकत्व तस्मात् जीवंती जंतवे। क्या कहा कि अगर शेरों में अधिक निद्रा न होती, सर्पों में जो भय न होता, और ब्राह्मणों में अनेकता न होती, अगर ये चीज गुण न होते
तो ये कोई जीव जंतु जो है यहाँ रहता नहीं, सबको खत्म कर देते